हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखित लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा सेशन चल रहा है इसेंशियल स्ट्रक्चर का, जो कि टेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने किया था इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स, बिसाइड, हैव टू, हैज़ टू और विल हैव टू। तो उसी कोई कॉन्टीन्यूटी में आज के इस सेशन में हम जो लेफ्ट आउट वो है इसेंशियल स्ट्रक्चर, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आज हम ले रहे हैं अबाउट टू। अबाउट टू, जब कोई काम होने वाला हो तो अबाउट का प्रयोग होता है। जब कोई काम होने वाला हो तो अबाउट का प्रयोग होता है, लेकिन अबाउट के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा। जब कोई काम होने वाला हो तो अबाउट और उसके बाद प्लस इन्फिनिटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। आप जैसा कुछ सेंटेंस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू गो नाउ। गाड़ी जो है वो अब जाने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू गो नाउ। गाड़ी अब जाने वाली है, हरी अप, जल्दी करो। बेल इज अबाउट टू रिंग। घंटी बजने वाली है। नेक्स्ट है हमारा द टीचर इज अबाउट टू टीच नाउ। अध्यापक जो है वो अब पढ़ाने वाले हैं। आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। अब स्कूल जाने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आने वाला है, द डॉक्टर इज अबाउट टू कम। अपने ये सेंटेंस छोटे छोटे बना के हम यदि प्रैक्टिस करें तो ये अबाउट टू जो है हमारे हमेशा के लिए माइंड में बैठ सकता है। जैसे मेहमान आने वाले हैं, द गेस्ट अबाउट टू कम। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट लेते हैं यूज टू। अब नेक्स्ट है हमारा यूज टू। यूज टू पास्ट में किसी कार्य के आरंभ के लिए यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देके इस चीज को और डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है ही यूज्ड टू ड्रीम थ्रू आउट द डे। वह सारा दिन सपने देखा करता था। नेक्स्ट है दीज गर्ल यूज टू सिंग डेली इन द इवनिंग। ये लड़कियां डेली शाम को गाया करती थी। माई फादर यूज टू रीड रामायण डेली। मेरे पिताजी रोज रामायण पढ़ा करते थे। वी यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग। हम सुबह अखबार पढ़ा करते थे। लेकिन ये यहाँ पे यूज टू की जगह अब मॉडर्न इंग्लिश में वुड का यूज होता है, वुड का प्रयोग होता है। तो हम इसको यूज बना सकते हैं कि जैसे ही वुड ड्रीम थ्रू आउट द डे। यूज टू ना करके हम जहाँ जहाँ पे भी ये यूज टू लगा है उसकी जगह में वुड लगा सकते हैं। और इस चीज़ पे यदि हमने ऐसे मतलब जो ये स्ट्रक्चर है इस पे कमांड करना है तो जो यहाँ पे एक वन बाय वन करके टिक मतलब हम वो डिस्कस कर गए, तो एक अपने छोटे सेंटेंस हम खुद ही बनाएं ताकि हमारा फ्लो बने। जैसे हम दिल्ली रहा करते थे, वी यूज टू लिव इन दिल्ली। हम स्कूल जाया करते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल। तो ऐसे ये छोटे छोटे सेंटेंस हम बनाएं और जिसमें यूज टू का यूज हो, तो इससे हमारा क्या है कि उस पर कमांड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा बिगिन टू। पास्ट में किसी कार्य के आरंभ होने के लिए बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। देन द स्टूडेंट्स बिगिन टू रीड बुक्स। तब विद्यार्थियों ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारा द स्टूडेंट्स बिगिन टू मेक ए नॉइस आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द टीचर। यानी कि अध्यापक के जाने के बाद विद्यार्थियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारा द मैच बिगिन टू रीस्टार्ट आफ्टर टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद मैच दोबारा से शुरू हो गया। नेक्स्ट है द बॉयज अगेन बिगिन टू रीड आफ्टर टेकिंग रेस्ट। विद्यार्थियों ने रेस्ट करने के बाद दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये तो थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमने ये सीखा कि बिगिन टू का कैसे यूज करना है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस बना के
खुद क्रिएट करें सेंटेंस, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जो जितने ये हमारे इसेंशियल स्ट्रक्चर हैं उनको यूज करने का हमारा कमांड हो जाएगा। तो इसी सीरीज में नेक्स्ट है हमारा कीप ऑन, गो ऑन। इन दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, वो है टू कंटिन्यू, और एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे हम कीप ऑन लगाएं या गो ऑन लगाएं, कोई ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है। अब इससे कुछ सेंटेंस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। द बॉयज केप्ट ऑन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास टिल टीचर केम। लड़के कक्षा में जब तक शोर करते रहे जब तक टीचर नहीं आए। नेक्स्ट हमारा यूअर ब्रदर वेंट ऑन प्लेइंग द होल डे। तुम्हारा भाई सारा दिन खेलता रहा। नेक्स्ट है हिज ब्रदर केप्ट ऑन लर्निंग हिस्ट्री होल डे। उसका भाई सारा दिन इतिहास याद करता रहा। मोहन वेंट ऑन स्लीप टिल इवनिंग। मोहन शाम तक सोता रहा। नेक्स्ट है ही केप्ट ऑन टेलिंग द स्टोरीज इन द लेट आवर्स। वह देर रात तक कहानियाँ सुनाता रहा। शाम वेंट ऑन रोमिंग द होल डे। शाम सारा दिन घूमता रहा। तो कीप ऑन, गो ऑन मीन्स कंटिन्यू। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम छोटे छोटे सेंटेंस बना के इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं हमारे माइंड में एक बार सेट हो जाएं। तो इसी की सीरीज़ में नेक्स्ट हम लेते हैं हाउ टू जस्ट एज। अब ये नेक्स्ट है हमारा इसी सीरीज़ में हाउ टू। किसी कार्य को करने की क्षमता प्रकट करने के लिए हाउ टू का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमने। अब जैसे कुछ सेंटेंस बना के इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। मैं तैरना नहीं जानता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ना जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ही डज नॉट नो हाउ टू स्यू। वह सिलना नहीं जानता है। नेक्स्ट है दे डू नॉट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। वे गाना गाना नहीं जानते हैं। तो इस सीरीज में अब नेक्स्ट है हमारा जस्ट एज। तो नेक्स्ट है हमारा जस्ट एज। जस्ट एज जिसका हिंदी में मतलब है ठीक उसी समय। ऐसे वाक्यों में कि अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हमें एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं और बाद में प्रिंसिपल क्लॉज का, जैसे कि ये नीचे सेंटेंसेस में दिखाया गया है। ये है जस्ट एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चल दी। नेक्स्ट है हमारा जस्ट एज वी कम आउट ऑफ द रूम द लाइट वेंट ऑफ। यूं ही हम कमरे से बाहर आए लाइट चली गई। थर्ड है जस्ट एज ही रीच्ड द स्टेशन द रेन स्टार्टेड। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। जस्ट एज द टीचर लेफ्ट द क्लास। जो ही अध्यापक ने कक्षा छोड़ी द बॉयज बिगिन टू मेक ए नॉइस। तो यहाँ पे जस्ट एज को इन डिटेल डिफाइन किया गया है। तो मैं व्यूअर से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो छोटे छोटे सेंटेंस बना के जो यहाँ पे ये इसेंशियल स्ट्रक्चर करवाए जा रहे हैं उनको यूज़ करें, ताकि हमेशा के लिए उनके माइंड में बैठे। तो नेक्स्ट है हमारा वुड रादर और फिर उसके बाद डैन। तो वुड रादर के बाद डैन का प्रयोग किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में एक कार्य की अपेक्षा दूसरे कार्य को अधिक पसंद होना दिखाया जाता है। अधिक पसंद होना दिखाया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनमें इस तरह को इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे है आई वुड रादर रीड रामायण देन नॉवल। मीन्स कि मैं रामायण को पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय नॉवल के। नेक्स्ट है वी वुड रादर प्ले क्रिकेट देन द फुटबॉल। हम क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय फुटबॉल के। ही वुड रादर लाइक कॉफ़ी देन टी। वह कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय चाय के। मोहन वुड रादर लिसन इंग्लिश म्यूज़िक देन हिंदी। मोहन जो है वो इंग्लिश म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करेगा बजाय हिंदी के। इससे हमारा वेदर और दो कार्यों के विकल्पों के लिए वेदर और का प्रयोग किया जाता है। की यानी कि वेदर की के लिए वेदर, की के लिए वेदर आएगा और या के लिए
और आएगा। और ये आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट है आई डू नॉट नो वेदर ही पास्ड आर फेल्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मैं नहीं जानता कि वह पास है या फेल है, लेकिन इसमें हमेशा सेंटेंस जो होगा वो नहीं में आना चाहिए, तब भी हम वेदर और इसका और का इकट्ठे यूज़ कर पाएंगे। जैसे इस आई डू नॉट नो वेदर ही पास्ड और फेल्ड, मैं नहीं जानता कि वो पास है या फेल है। जैसे नेक्स्ट है मोहन डज नॉट नो वेदर हिज टीम प्लेड द मैच और नॉट। मोहन नहीं जानता कि क्या उसकी टीम ने मैच खेला था या नहीं। अब नेक्स्ट है द वेदर डिपार्टमेंट डिड नॉट प्रेडिक्ट वेदर रेन विल कम और नॉट। मौसम विभाग ने यह नहीं प्रेडिक्ट किया, यह नहीं बताया कि क्या बारिश आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट है वी डू नॉट नो वेदर दे विल अटेंड द फंक्शन और नॉट। हम नहीं जानते कि क्या वो फंक्शन अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह से वेदर और ये दोनों इकट्ठे यूज होंगे और हमेशा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में ही होना। तो लास्ट है हमारा हाउएवर। हाउएवर का प्रयोग जिसका मतलब होता है कितना ही क्यों ना के लिए प्रयोग किया जाता है, कितना ही क्यों ना। हाउएवर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए। जब भी हम हाउएवर का यूज करें तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। तो आइए आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला है यू कैन नॉट पास दिस ईयर हाउएवर हार्ड वर्क यू मे डू। इस साल तुम पास नहीं हो सकते चाहे तुम कितनी मेहनत क्यों ना कर लो। अब नेक्स्ट है देयर टीम कैन नॉट विन द मैच हाउएवर दे मे प्रैक्टिस। उनकी टीम मैच नहीं जीत सकती चाहे वो कितना ही प्रैक्टिस क्यों ना कर ले। नेक्स्ट है हमारा ही कांट बिकम में हीरो। वह हीरो नहीं बन सकता हाउएवर ब्यूटी ही हैज। चाहे उसकी कितनी उसके पास ब्यूटी है, कितनी सुंदरता है, वो हीरो नहीं बन सकता। मोहिनी कांट बिकम में सिंगर। मोहिनी सिंगर नहीं बन सकती हाउएवर गुड वॉइस शी मे हैव। चाहे उसकी कितनी अच्छी आवाज है। तो इस सेशन में अब हमने जो लेफ्ट आउट इसेंशियल स्ट्रक्चर किए थे उनको वन बाय वन करके किए। तो मैं व्यूअर से एंड में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थे इसेंशियल स्ट्रक्चर, इनको वो अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के यूज करें ताकि उनकी ये जो कमांड होएगा उस पर और उनको कहीं एग्जाम वगैरह में हर एक जगह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एट द एंड आप प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाय द वे कोई आपको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है तो ज़रूर पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।